मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमने जो चैप्टर थर्ड है, सॉरी चैप्टर सेकंड है, वो हमने हाफ रीड कर लिया था। मैंने आपको उसके वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड्स करवा दिए। चैप्टर सेकंड हमने हार्ड जो हाफ था वो रीड किया था। मैंने आपको बताया था जो फिशरमैन होता है वो कैसे उस जिनी को उस जाल में से बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद जिनी और फिशरमैन में क्या बात होती है, किस तरह जिनी को वापस जाल में डालेगा, ये वाला चैप्टर हम रीड करेंगे। तो मेरे साथ आपको क्या करना है, बुक ओपन करनी है और रीड करना है। ओपन योर बुक चैप्टर 15, सॉरी पेज नंबर 15 है। ओपन योर बुक पेज नंबर 15 आपको निकालना है। मैंने आपको हाफ रीड करवा दिया था। द स्काई एंड द टूक द शेप ऑफ मॉन्स्टर्स स्कैरी जिनी। यहाँ तक हमारा रीड हो गया था। अब आगे वाला हम लोग रीड करेंगे, तो आपको मेरे साथ रीड करना है। ओपन योर बुक, ठीक है। आप अपनी बुक ओपन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबने ओपन करी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। अब हमारा चैप्टर जो सेकंड था वो मैंने आपको हाफ रीड करवा दिया। अब मैं हाफ जो है वो वापस आपको रीड करवा रही हूँ। आपको मैंने बता दिया था क्या स्टोरी है, कैसे फिशरमैन जार में से उस जिनी को बाहर निकालता है। बाहर निकलने के बाद जिनी उस फिशरमैन के साथ क्या करता है, ये हम रीड करेंगे। तो सब लोग अपनी ओपन करो बुक। ओपन करी सबने बुक। मैंने कहाँ पे छोड़ा था, मैंने कहा ये ऊपर की जो फर्स्ट लाइन है, द स्काई एंड टुक द शेप ऑफ ए मॉन्स्टर्स स्कैरी जिनी। यहाँ तक हमने रीड किया था कि जो फिशरमैन था वो जार को ओपन करता है, उसमें से थिक स्मोक बाहर आता है और वो जो थिक स्मोक जो होता है आकाश में स्प्रेड होके एक मॉन्स्टर्स स्कैरी जिन लाइक दिस, इसकी तरह वो उसकी शेप ले लेता है जिनी की। अब आगे हम रीड करें। द फिशरमैन क्राउच ऑन द ग्राउंड। फिशरमैन जो होता है वो दुबक कर, क्राउच मतलब होता है दुबक कर जमीन पे बैठ जाते हैं। ही वॉज लाइक ए फ्राइटेंडेड रैबिट फेसिंग ए फैट्स हंटिंग डॉग। जो ना ये जो फिशरमैन था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक डरे हुए रैबिट जो होता है ना, जैसे जो डरा हुआ रैबिट जो होता है वो एक क्रूर और डेंजरस जो शिकारी कुत्ता है उसके सामने आ गया हो। जैसे एक डरे हुए रैबिट के सामने एक शिकारी कुत्ता आ गया, तो वैसे वो हो गया था। व्हाट हैड ही डन, अब उसने क्या किया। द फिशरमैन थॉट, फिशरमैन ने सोचा, ही हैड वाज दैट ही शुड रन अवे एज फास्ट एज हिज लेग could कैरी हिम। फिशरमैन ने सबसे पहले सोचा कि मैं यहाँ से जितना तेज़ दौड़ सकता हूँ, मेरे पैर मुझे जितना तेज़ दौड़ा सकते हैं, मैं उतना तेज़ दौड़ के यहाँ से चला जाऊँ। दैन फिर द जिनी स्पोक लाइक ए यूज क्लैप ऑफ थंडर। फिर क्या होता है, जिनी एक बहुत तेज़ गरजती हुई आवाज़ में बोलता है। जैसे आपने देखा होगा बादल गरजते हैं तो आवाज़ कैसी आती है, उसी तरह उस गरजने की आवाज़ में, बादलों के गरजने की आवाज़ में वो जिनी है वो बोलता है, ओ किंग, ओ राजा, ऑल ऑफ जिनी, ओ किंग ऑल ऑफ जिनी मतलब सारे जिनों के राजा, आई शैल नेवर डिसोबे यू अगेन, मैं तुम्हारी आज्ञा का दोबारा मतलब उल्लंघन नहीं करूँगा। उसको लगता है, ये जब ये जिन बाहर निकलता है जार से तो उसको लगता है जो फिशरमैन वो एक राजा है, तो वो बाहर निकल के बोलता है, ओ जिनी के राजा मतलब सारे जो जिनी हैं उनके जो राजा हो आप, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा आपकी जो आप जो कहेंगे आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। द फिशरमैन फेल्ट अ लिटिल बेटर, फिशरमैन को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। ही सैड, वह कहता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो, आई एम नॉट ए किंग, मैं राजा नहीं हूँ। हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दिस जार, तुम इस जार से बाहर कैसे आए। फिशरमैन उसको बोलता है कि अरे मैं तो राजा नहीं हूँ, तुम इस जार में से कैसे बाहर आए। टॉक टू मी प्रॉपरली, मुझे मतलब सही तरीके से बताओ। रॉड द जिनी, जिनी ने कहा, अदरवाइज आई शाल नॉट थिंक ट्विस्ट, मैं तुम्हें दोबारा सोचने का मौका नहीं दूंगा। आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड बी ऑन माई वे, और मेरे रास्ते से चला जाऊंगा। जब फिशरमैन उसको बोलता है कि मैं राजा नहीं हूँ, तुम बाहर कैसे आए, तो जिनी बोलता है दहाड़ते हुए कि तुम मुझे सही तरह से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और दोबारा सोचने का भी मौका नहीं दूंगा। ओ माई सैड द फिशरमैन, फिशरमैन अपने भगवान को याद करता है। आई हैव बीन सो पोलाइट टू यू, मैं आपसे बहुत पोलाइट हूँ। पोलाइट मतलब होता है विनम्रता से बात करना, प्यार से। वाई मस्ट यू थिंक ऑफ किलिंग मी, मैं तो आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे मारने की क्यों सोच रहे हैं। आई हैव बीन शट अप इन दिस जार फॉर 300 ईयर्स सैड द जिनी, जिनी ने कहा मैं इस जार में
300 साल से बंद हूँ। उस जिनी ने क्या कहा कि मैं ये जार जो है ना उसमें 300 साल से बंद हूँ। देन यू शुड बी हैप्पी, तो फिर तुम्हें खुश होना चाहिए। आई हैव लेट यू आउट, मैंने तुम्हें बाहर निकाला। वाई डू यू वांट टू किल मी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। सेड द फिशरमैन, फिशरमैन ने कहा, जब जिनी ने कहा कि मैं 300 साल से जार में बंद था, तो फिशरमैन बोलता है तो तुम्हें तो फिर खुश होना चाहिए ना कि मैंने तुम्हें बाहर निकाला, तुम तो मुझे मारने की क्यों सोच रहे हो फिर। आई वॉज शट इन दिस जार बाय द किंग ऑफ ऑल जिनी, मैं इस जार में सारे जिनी के जो राजा हैं उनके द्वारा मैं इस जार में बंद था। बिकॉज आई हैड डिसऑबे हिज रूल्स, क्योंकि मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी थी। सेड द जिनी, जिनी ने कहा कि उनके जो रूल्स थे, उनके जो नियम थे वो मैंने नहीं माने थे। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, डैट कि इफ़ एनी वन फ्रीड मी फ्रॉम दिस जार बिफोर 100 ईयर्स हैड पास, मैंने सोचा कि यदि कोई मुझे 100 साल पूरे होने से पहले इस जार से बाहर निकालेगा, आई वुड मेक हिम ए रिच मैन, मैं उसे अमीर आदमी बना दूंगा। नो बडी सेट मी फ्री, किसी ने मुझे आज़ाद नहीं करवाया। आई स्टिल हैड होप डैट आई वुड बी फ्री इन द नेक्स्ट सेंचुरी, फिर मेरे को ये उम्मीद थी कि मुझे कोई नेक्स्ट सेंचुरी में, अगली शताब्दी में तो मुझे कोई बाहर निकालेगा। बट नो वन सेट मी फ्री, लेकिन मुझे किसी ने बाहर नहीं निकाला। देन द थर्ड सेंचुरी स्टार्ट, फिर थर्ड सेंचुरी, थर्ड मतलब तीसरी जो सेंचुरी थी, शताब्दी, वो स्टार्ट हो गई। आई थॉट, मैंने सोचा, डैट कि इफ़ आई वॉज फ्री, अब ये यदि मैं फ्री हो गया, आई वुड मेक द पर्सन हु फ्री मी ए किंग, जो मुझे फ्री करेगा मतलब जो मुझे आज़ाद करेगा मैं उसे राजा बना दूंगा। आई वुड स्टे बाय हिज साइड एंड हेल्प हिम, और मैं लेकिन उसके अंदर ही रहा, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। आई वुड स्टे बाय हिज साइड एंड हेल्प हिम। देन द जिनी स्क्रीम लाउडली, जिनी फिर जो जिनी था वो स्क्रीम चिल्लाता है लाउडली, जोर से, एंड इट सीम एज इफ द होल अर्थ शुक, इतना तेज़ चिल्लाता है कि ऐसा जान पड़ रहा था कि जो अर्थ थी वो हिलने लगे, पृथ्वी हिलने लगे। नो वन कम टू फ्री मी इन द थर्ड सेंचुरी, लेकिन थर्ड सेंचुरी में भी मुझे किसी ने आज़ाद नहीं करवाया, ना फर्स्ट में करवाया, ना सेकंड में करवाया, ना थर्ड में करवाया, मैं बंद ही रहा। देन फिर आई प्रॉमिस, मैंने वादा किया, डैट की आई वुड किल द पर्सन, मैं उस आदमी को मार दूंगा, हु फ्रीड मी, जो मुझे आज़ाद करवाएगा। सो टेल मी, अब मुझे बताओ, इसलिए सो टेल मी हाउ डू यू वांट टू डाई, अब मुझे तुम बताओ कि तुम कैसे मरना चाहते हो। प्लीज़ डोंट किल मी ग्रेट जिनी, अरे महान जिनी तुम मुझे मत मारो। आई हैव हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद की है। सैड द फिशरमैन विथ फोल्डेड हैंड, फोल्डेड हैंड मतलब हाथ जोड़ के फिशरमैन ने उसको जिनी को कहा कि मैंने तो तुम्हारी हेल्प करी है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। सैड द जिनी, जिनी ने कहा, क्विक जल्दी, टेल मी, मुझे बताओ, हाउ यू वांट टू डाइड, तुम कैसे मरना चाहते हो, तुम जल्दी से बता दो, मेरा समय बर्बाद मत करो कि तुम कैसे मरना चाहते हो। ओके सैड द फिशरमैन, फिशरमैन ने कहा, बट लेकिन आई डोंट बिलीव यू वर एवर इन दैट स्मॉल जार, लेकिन मैं तुम पे कभी विश्वास नहीं करता कि तुम इस स्मॉल से जार में तुम अंदर थे, मुझे विश्वास नहीं कि इतना तो स्मॉल जार था और तुम इसके अंदर थे। बिफोर आई टेल यू नो हाउ, बिफोर आई टेल यू हाउ आई वांट टू डाई, मरने से पहले तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। कैन यू शो मी, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो, हाउ दे पुट सच ए जिजेंटिक जिनी लाइक यू इनटू दिस जार, मरने से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने विशाल से जिन हो और तुम इस जार में कैसे थे, इतना बड़ा विशाल जिन है और वो इस स्मॉल से जार में कैसे था। स्लोली द जिन चेंज फ्रॉम ए यूज जिनी इनटू द स्मोक, धीरे धीरे जो इतना बड़ा जो जिनी था वो स्मोक में चेंज होने लग जाता है, धुएं में। द स्मोक वेंट इनटू द जार, जो जिनी था वो इसमें स्मोक में चेंज होता है, जो स्मोक है वो धीरे धीरे जार में जाने लगता है। ए वॉइस केम फ्रॉम द जार, एक आवाज़ जार में से आती है। नाउ डू यू बिलीव मी, अब तुम्हें मुझ पे विश्वास हो गया। एज क्विक एज लाइटिंग द फिशरमैन टुक द लीड, एज क्विक एज लाइटिंग, जैसे बिजली फटाफट चमकती ना, उसी तरह फिशरमैन ने जल्दी से लीड ली, ढक्कन लिया, एंड शट द जार, और जार को बंद कर दिया। जिस तरह बिजली कैसे चमकती है उसी तरह
फिशरमैन ने क्या किया, जल्दी से उस जार के ढक्कन को लिया और जार को बंद कर दिया। ही स्क्रूड द लीड ऑन टाइटली, उसने क्या किया, उस ढक्कन को कस के उस जार में कस दिया, मतलब जार को ज़ोर से बंद कर दिया, कस दिया ज़ोर से, ताकि वो दोबारा नहीं खुले। द जिनी ट्राई एज मच एज ही कुड टू मेक द फिशरमैन ओपन द जार, जिनी था जितनी कोशिश कर सकता था फिशरमैन से जार ओपन करने के लिए, उसने उतनी कोशिश करी। ही प्रॉमिस, उसने वादा किया, हिम, उससे, फिशरमैन से। ही प्रॉमिस हिम, जिनी ने फिशरमैन से वादा किया, ऑल द रिचेस्ट द वर्ल्ड, मतलब उसको अमीर बनाने के लिए, सबसे अमीर बनाने का भी उसने वादा किया। द फिशरमैन डिडंट केयर, लेकिन फिशरमैन ने कोई भी केयर नहीं करी अबाउट बीइंग रिच एनी मोर, मतलब उसने अमीर बनने की कोई भी केयर नहीं करी कि मुझे, उसने कहा मुझे तो अमीर नहीं बनना। ऑल ही वांटेड वाज टू बी सेफ फ्रॉम द विक्ड जिनी, अब ये जो था ऑल ही वांटेड, वो तो सिर्फ ये चाहता था कि वो उस विक्ड जिनी जो था उससे वो अपने आप को बचा सका, वो अपने आप को सिर्फ उससे बचाना चाहता था और वो उससे अब सेफ था। ही पिकड द जार एंड थ्रू इट बैक इनटू द वाटर, उसने जार को उठाया और जल्दी से उसने क्या किया, उसको वापस पानी में फेंक दिया। जिनी ने उसको बहुत प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें रिच बना दूंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और वापस उसने क्या किया, उस जार को बंद किया, अच्छे से कसा उसके ढक्कन को और वापस उसने क्या किया, उसको समुद्र में, पानी में वापस फेंक दिया। तो ये स्टोरी जो फिशरमैन और जिनी की थी हमने रीड करी। अब इसका क्वेश्चन ए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, तो अच्छे से चैप्टर रीड कर लेना, वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स लर्न कर लेना इसके। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी आपको ये क्वेश्चन ए है टिक द राइट आंसर, वो मैं करवाऊंगी।